Assalamualaikum students, this is your maths class. I hope you are all fine. Today our topic is quadratic equation, chapter number 1 of class 10. Students, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हम लोगों ने खत्म की और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी। आज हमारा जो टॉपिक है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करने लगे हैं, वो हमारी है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 से पहले आपको बता दूं, हमने एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के तीन मेथड थे, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो इस सूरत में कि अगर वहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपने सॉल्व दिस मेथड, तो आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। अगर हमारे पास नहीं मेंशन होगा तो आपकी अपनी मर्जी है, तो आपको जो सा मेथड तीनों में से इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने जस्ट लिखा हुआ था सिंपलीफाई। क्वेश्चन के अंदर बुक पे लिखा हुआ है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जस्ट लिखा हुआ सॉल्व, कोई हमें नहीं बताया हुआ कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है तीनों में से। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप एडिशन देख लें। हमारे पास हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था कि हमारी सबसे बड़ी पावर स्क्वायर होती है, उसके बाद 1 होती है, थर्ड नंबर कांस्टेंट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो पावर है सबसे बड़ी वो 4 है, देन स्क्वायर है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करनी है कि आपने नंबर्स को, जो वेरिएबल्स है उनको अपने किसी और डिजिट के इक्वल ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, सबसे पहले सॉल्व लिखे, क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 2x4 - 11x² + 5 = 0। सो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट x4 जो फर्स्ट सबसे बड़ी पावर थी हमारी, इसको हमने ले लिया y² के, और सेकंड हमारी पावर है x², इसको हमने ले लिया y के। मतलब हमने जहाँ पे ये पावर थी हमने इनको किसी और डिजिट के इक्वल ले लिया, हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं 2x4 को हमने लिया था y² के, y² - 11x², को हमने किसके इक्वल लिया था y के, y + 5 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर कंप्यूटिंग स्क्वायर का मेथड लगाए, फैक्टराइजेशन करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए, हमारी अपनी मर्जी। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या था, x = लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन में y वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पे y लिखेंगे। y = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं वैल्यू। सबसे पहले मेरे पास -b की वैल्यू क्या दी गई मुझे, -11 ± √-11 का स्क्वायर -4, a मेरे पास दिया हुआ है 2, और क्या था a और c मेरे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2, a मेरे पास क्या दिया हुआ है हमने 2। सो अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, -- +11 ± √11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब पावर नेगेटिव थी वहाँ पे, और 11 के साथ माइनस था क्योंकि पावर हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर जब हमारे पास वो किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर आता था वो पॉजिटिव में साइन चेंज हो जाता है, इसलिए हमने 121 को पॉजिटिव कर दिया। माइनस अब इन तीन डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे तो यही चीज रिपीट कर देते हैं आगे, तो मेरे पास बन जाएगा y = 11 ± √। अब जैसे कि देखिए हमारे पास ये दोनों अगर आपस में माइनस हो रहे हैं, 121 में से हम 4 माइनस करते हैं, 40 माइनस करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाता है 81 डिवाइडेड बाय 4। y = 11 ± अब स्टूडेंट्स 81 किसका स्केल होता है, 81 9 का स्केल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाकी नंबर ऐसे लिख देना। अब स्केल से अंडर हमारा कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो अंडर हमारा खत्म, 9 अंडर से बाहर आ जाएगा, 11 ± 9 डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इन दोनों को दो साइन हमारे पास, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, 11 + 9 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ कॉमा डाला, फिर y = 11 - 9 डिवाइडेड बाय 4। y = 11 + 9 ये हो जाएगा मेरे पास 20/4
y is equals to 11 में से 9 माइनस किया हमारे पास बच जाएगा 2/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 1 4 4 5 20, y is equals to 5 and y is equals to 2 1 2 2 4 1/2। स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो इसका आया वो आया 5 1/2। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हमारे पास खत्म होता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम लाइक है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है हमारे पास, पावर हमारे पास बिल्कुल फ्रैक्शन फॉर्म में है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है इसलिए ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो सके। हम लोग अगेन क्वेश्चन के लिए हेडिंग देते हैं सॉल्व। रिपीट योर क्वेश्चन। 5 1/2 equals to 7x 1/4 minus 2। सो स्टूडेंट्स अब देखें जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब फ्रैक्शंस आती है और आपको इन दोनों में से देखना होगा इन दोनों में से सबसे बड़ी पावर कौन सी हो सकती है, क्योंकि हमने बड़ा नंबर जो होता है वो y स्क्वायर के और छोटा नंबर जो होता है वो y के इक्वल लेना होता है। अगर हम लोग देखें इसको 1/2 है, अगर हम इसको मूव करते हैं ऊपर वाली साइड पर तो ये -2 हो जाएगा मतलब -2 और इसको ऊपर करते हैं तो -4। सो -4 हमारे पास छोटा होता है और -2 हमारे पास बड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जब मूव करते हैं इसको तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ हम लोग लेट करके डायरेक्ट इक्वल ले लेते हैं। लेट x की पावर 1/2 equals to y square and x की पावर 1/4 equals to y। अब हम लोग स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। ये क्या बन जाएगा 5y square equals to 7y minus 2। हम लोग यूं तरतीब दे लेते हैं 5y square minus 7y plus 2 equals to 0। हमने तीनों डिजिट एक साइड पर इकट्ठे रखने होते हैं, वो दोनों नंबर यहाँ मूव होंगे तो हमारा साइन जो चेंज हो जाता है। +7 था -7 -2 था तो +2। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन अप्लाई करता हूँ। फैक्टराइजेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हम फर्स्ट डिजिट अपना और लास्ट डिजिट वैसे ही लिख देते हैं, इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10। अब हम लोगों ने कोई से दो डिजिट ऐसे सोच लिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाए, लेकिन जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारा ये मिड वाला नंबर बने, बिकॉज़ हमारे पास ये दोनों नंबर देखें यूज हो चुकी है, ये नंबर हमारा रह गया था। अगर मैं 5 और 2 को प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 7 आ जाता है और 5 2 10। तो मैं यहां पे लिखता हूं यही दो नंबर 5y एंड 2y। अब रह जाती है बात स्टूडेंट्स साइन की, तो आपके पास यहाँ पे जो साइन होगा वो अपनी बड़ी वैल्यू के साथ लिखना है और सेकंड जो साइन होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है। तो हमने इसको प्लस करना था और साइन माइनस का लाना है, हम यहाँ पे भी माइनस करते हैं बिकॉज माइनस माइनस प्लस और साइन भी बड़ी रकम का आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 4 वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे हमने क्या कॉमन निकलता है 5y, अंदर हमारे पास क्या बचेगा y minus 1, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन निकलता है -2, अंदर क्या बच गया y minus 1 equals to 0। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स वाले सेम हो गए, हम इसको इकट्ठे कर देते हैं y minus 1 into 5y minus 2 equals to 0। अब अपने दोनों ब्रैकेट्स 0 के इक्वल हैं, y minus 1 equals to 0, 5y minus 2 equals to 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग y की वैल्यूज निकालेंगे, y equals to 1 माइनस था +1, यहाँ पे 5y equals to 2। यहाँ पे y की वैल्यू तो हमारे पास कंप्लीट हो गई, यहाँ पे y की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास दोनों y की वैल्यूज कंप्लीट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स अब जैसे कि आपके पास देखें हमारे पास दो आंसर आ गए, हमने जो लेट करके नंबर लिया था आपने इन दोनों आंसर्स को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक लिख देता हूं, हमारे पास क्या था x की पावर 1/2 इक्वल्स टू y का स्क्वायर। तो आप लोग क्या करते हैं, मेरे जैसा कि पहला आंसर था y इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास x की पावर 1/2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर तो 1 है, लेकिन हम लोगों ने x से ये डिजिट खत्म करना है। जब इसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, x की पावर 1/2 into 2 equals to 1 की पावर 2 into 2। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से पावर जो 2 थी वो कट गई, x equals to
1 की पावर 2 टू ज़ा 4 और स्टूडेंट्स 1 की पावर वो जो मर्जी आ जाए वो 1 ही होती है, 1 2 हो 100 हो जो मर्जी हो, लेकिन 1 1 सा 1 ही होता है स्टूडेंट। इसी तरह आपने यही y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में अप्लाई करनी है, वहां पे पावर 4 है तो आपने टेकिंग, जैसे मैंने टेकिंग स्केल लिया, आपने टेकिंग पावर 4 लेके इसको भी मजीद सॉल्व करके आपका दूसरा भी आंसर आ सकता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 9 तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और आपने इसको एक्टिविटी को घर पे सॉल्व करना है। अगर इनके 9 क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व की वो भी बता दूं। थैंक यू।